रुक। कहाँ जा रही है बेटा? दीदी जी, सोनी के कमरे में जा रही दवाई देने। किसके लिए सब सेवा करी उसकी? हाँ, उसके लिए ना, जिसने तेरे परिवार को खुशी दी, ना तुझे। दीदी जी, जब से सोनी घर पे आई, उसके मुंह से अन्न का एक दाना भी नहीं उतरा। उसे ये दवाई देनी बहुत जरूरी है दीदी जी। और जरूरी तो वंश के लिए वारिस भी है, उसका क्या होगा? सोच, तेरे वंश का क्या होगा? तेरे वंश का आगे नाम कैसे होगा? और नहीं, रहने दे। हाँ, दवाई देने जाती है। दीदी जी इतने कठोर मत बनो। जब वंश पर काली छाया मंडराने लगे और अमंगल सब कुछ निगलने को तैयार बैठा हो दुर्गा, तो कठोर तो होना पड़ता है ना भाई। अच्छा एक बात बता, हम घर में बहू किस लिए लाते हैं? किस लिए लाते हैं घर में बहू? ताकि हमारे वंश का नाम आगे बढ़े, इसलिए नहीं कि वो परिवार पर बोझ बन जाए, घर को सत्यानाश करके रख दे। दीदी जी चुप। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, मैं इस घर को वारिस दिला के रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आज के बाद मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। कभी नहीं। सॉरी। माही, माही, माही रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? शब उन्हीं के पास जाना होगा। मेरी वजह से उसके सारे सपने अधूरे रह गए। मेरी वजह से उसने बच्चा खोया, मुझे उससे मिलना होगा। शब, अरे माही रुक तो जा। माही रुक जाओ, संभाल के। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे पुत्र, सोनी कितना चली है? ताई जी, मुझे सोनी के पास जाना है। ताई जी होश में पुत्र, सोनी बिल्कुल ठीक है। नहीं, ठीक है। अब ठीक है पुत्र। नहीं ताई जी, मुझे कुछ होश में पुत्र, होश में। नहीं ताई जी। वीर जी, सोनी की हालत ठीक नहीं है। अपने दिल में कितना बड़ा दुख दबाए बैठी है वो। ना रोश हो रही है और ना ही किसी से बोल रही है। जानता हूं, सबसे गहरा सदमा तो सोनी को ही पहुंचा है, और ऐसे में मोनी बहन जी को यहां होना चाहिए था। मां की ममता ही तो गहरे जख्म को दूर कर सकती है। मैं क्या जी, अब क्या करें? जीता कहाँ है? पता नहीं मैं क्या जी, उस पर भी तो पहाड़ टूट पड़ा है। पता नहीं अपने आप को कैसे संभालेगा वो। जीत पुत्र, ये क्या? सारा दुख तू अकेले सहेगा क्या है? अपने पापा के होते हुए भी? हाँ? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होना था माँ? हिम्मत नहीं हार पुत्र। इधर देख पुत्र। पुत्र, सोनी आज उसे तेरी जरूरत है। वो ही है जो उसे इस सदमे से दूर कर सकता है। पुत्र, उसने ना कल से कुछ खाया है, ना पिया है, और ना ही दवाई खाई है। ना बेचारे, अगर इसी तरह उसने कुछ खाया ना पिया तो। सोनी, सोनी, बैठो सोनी। सोनी,
संभालो अपने आप को। इधर देखो सोनी, हम दोनों साथ हैं ना, हम दोनों साथ रहकर सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा सोनी। लो सोनी, खाना खा लो। सोनी, आज तक तुमने मेरी हर बात मानी है। लो, खाना खा लो। इसे रुलाना होगा जीत। जब तक ये रोएगी नहीं, तब तक इसका दर्द कैसे बाहर निकलेगा। देखो ना, कैसी बेजान सी होती जा रही है। इसका रोना बहुत जरूरी है जीत। सोनी, ये फोटोज देखो। मैं नहीं कहा था ना तुमसे, ये फोटोज देखना तो हमारा बच्चा भी ऐसा ही होगा। और ये टेडीज, तुम नहीं कहा था ना कि बच्चे के कमरे को तुम पूरी टेडी से भर दोगी। और ये कपड़े, ये छोटे छोटे कपड़े तुमने अपने हाथों से बनाए थे ना अपने बच्चे के लिए। हाँ सोनी, देखो देखो इसे सोनी। सोनी, कुछ तो बोलो। सोनी, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? अब इन कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है सोनी, ये सब बेकार है सोनी, क्योंकि हमने अपना बच्चा खो दिया है सोनी। अब तुम कभी मां नहीं बन सकती सोनी। सोनी, तुम सुन रही हो मेरी बात? तुम कभी मां नहीं बन सकती। मुझे सोनी के पास जाना। मैंने आपसे कहा ना वो ठीक नहीं है ताई जी। मुझे सोनी से मिलना है, मुझे क्यों रोक रहे हो? अरे माही, हम वहां पर कैसे जा सकते? पुत्र, मान लेना उसकी बात, मिल लेने दो उसे अपनी बहन से। अरे अब क्या कह रहे हैं? आपने देखा ना बुआ जी ने कैसे बिहेव किया था हमारे साथ। अब कैसे जा सकते हैं हम वहां पर? वो सही है पुत्र, लेकिन अभी उसकी हालत तो देख। शतपुत्र, इस वक्त बुआ की बातों से ज्यादा अहमियत हमारी माही की है और उसके होने वाले बच्चों की। मैं खुराना साहब को फोन करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या जी? नहीं, हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल खुराना साहब। खुराना साहब, आपको एक तकलीफ देनी थी। हमारी माही को सोनी की बड़ी चिंता हो रही है। वो बार बार यही कह रही है कि सोनी की तबीयत ठीक नहीं है। दरअसल वो खुराना साहब उससे मिलना चाहती है। माही का अंदेशा बिल्कुल सही है भाई साहब। सोनी की हालत सचमुच ठीक नहीं है। आप माही को सोनी से मिलाने के लिए ही आओ। कौन जाने माही को देखकर ही सोनी का दुख आंसू में पिघल जाए। पर वो अरे आप फिक्र बिल्कुल नहीं करो जी, किसी तरह की फिक्र नहीं करो, यहाँ सब ठीक रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम अभी आते हैं जी। मैं क्या जी, आपने माई को यहाँ बुला लिया, मगर दीदी
माही को बुलाया है मैंने। ख्याल रहे यहां कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। खुराना साहब, समझ में नहीं आ रहा भी क्या बोल के आपका मैं दुख बांटूं। बहन जी, ये दुख हमको रब ने दिया है, तो इसे उबरने की शक्ति भी वो रब ही देगा। वाहेगुरु सब चंगा करेगा। भाई साहब, हाँ जी। माही कहाँ है? माही आ रही है ना, शब्द लेके आ रहा है उसे। रुक जा। तेरे को मना किए थे ना अपने मनहूस कदम इस घर में नहीं लाना। बहन जी, मैंने आपसे तो कहा था ना, आप अब कोई नाटक नहीं करोगे। मेरा दुख नाटक लग रहा है तुझे? पोता खोया मैंने अपना। और ये लोग जो यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? तू समझता सोनी से मिलने आए हैं? अरे ना, ये यहाँ इसलिए आए हैं माही को लेके, ताकि माही की तबीयत खराब ना हो और इनके घर के दोनों चिराग आबाद रहें, रोशन रहें। हम लोगों को चालाकी से अपने घर में बुलाया, गोद भराई के बहाने से। फिर उन्होंने क्या किया? अरे मिली भगत की चाल चली और हमारी सोनी को सीढ़ियों से नीचे लुढ़का दिया। बंद करो अपनी ये बकवास। अब एक लफ्ज भी और नहीं। ये घर मेरा है, समझे आप? देखता हूं कौन रोकता है मेरी बच्ची को घर में लाने से। दुर्गा, इन्हें अंदर ले जाओ, और जब तक ये सब लोग हैं ना, इन्हें बाहर बताने देना। हट जा, खबरदार अगर मेरे को हाथ लगाया। पागल हो गया क्या? देखती हूँ किसकी हिम्मत है यहाँ आने की। कौन इस घर की चौखट लांघते है? आ जाओ, हिम्मत दे दो। अरे जन है तो मेरी लाश के ऊपर से जाना। दीदी जी उठिए यहाँ से, चलिए अंदर प्लीज आप लोग सब बंद करिए ये। मैं आप सबसे माफी मांग, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ कभी नहीं आऊं। बस एक बार मुझे मेरी सोनी से मिलने दी, एक बार सिर्फ सोनी को देखने दी। ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाना मुझ पर असर होने वाला नहीं है। अब अगर तूने अंदर आने की कोशिश की तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। होश में आओ, क्या कर रहे हो आप? भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। आप लोग सोनी से बाद में मिल लीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज चले जाइए यहाँ से। खुश हो गए आप? देख लिया क्या हुआ? इसलिए मैं कह रहा था वहां पर नहीं जाता, लेकिन आप लोग मेरी सुनते ही नहीं है। उत्तर, मैंने तो माही के बारे में सोच के तुझसे कहा था। उसकी हालत तो तूने भी देखी थी। वो ना? ठीक है ताया जी, बिल्कुल ठीक है। वो उसे ठीक होना ही पड़ेगा, हमारे लिए नहीं तो उसके बच्चों के लिए। मैं नहीं चाहता कि सोनी की तरह माई भी अपना बच्चा खो दे। और चुप कर पुत्र, तुझे पता भी तो क्या कह रहा है? ये मनहूस बात तूने अपने मुंह से निकाली भी कैसे? कितना बर्दाश्त करूं? मेरा तो ठीक है, लेकिन माई को कोई कुछ कह देना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो अपने हो या पराए। तर धीरे बोल, माही सुन लेगी, उसे बुरा लगेगा। ये उसकी सगी बहन का मामला नहीं ताई जी, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। अब वहां जाना तो दूर, कोई उस घर का नाम भी नहीं लेगा। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो आप। सोनी की हालत देखकर भी तरस नहीं आता आपको? जो लड़की हमारे खानदान को एक वारिस नहीं दे सकती, उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। कुकी, मैं तो कहती हूँ आज ही इसको निकाल के बाहर फेंक दे। बस इस घर से अगर किसी को निकलना होगा ना,
सोनी को नहीं, आपको निकलना होगा, आपको। ऐसी गलत और ओछी बातें करने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो यहां से, निकलो। क्या बात करते हैं? वो कल की छोकरी आज तेरी इतनी अपनी होगी कि सगी बहन को घर से बाहर निकाल रहे हैं? कुकी तू समझता नहीं है बेटा। अरे मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए तो कर रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ इस घर को एक वारिस मिले और तुझे पोटा। भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। बहुत होगी इस घर की भलाई, अब जाके घर से बाहर करो जो भलाई करनी है। निकलो यहाँ से, निकलो। मैं क्या चीज, क्या कर रहे हो आप? मम्मा, पापा, देखो ना सोनी को क्या हो गया, वो बेहोश होगी। जल्दी डॉक्टर को फोन करो। मम्मा जल्दी आप। सोनी, माही, सोनी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर का कहना है कि उसे बहुत गहरा सदमा लगा है, जिसे उसने दिल से लगा लिया है। माही, हमारी सोनी पत्थर की हो गई है। उसका रोना बहुत जरूरी है। अगर उसकी ऐसी बेजान हालत रही तो हो सकता है वो कोमा में चली जाए। सोनी, मेरी वजह से आज तू, मैं क्या करूं? कैसे रुलाऊं सोनी को? रवि जी, कहाँ हो आप? कहाँ चले गए? जी जीजू, मम्मी जी, हम यहाँ क्यों आए? इस मंदिर में मेरा वजूद है बेटा। मैं जब भी कोई मुश्किल में रहती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे अजीब सी शक्ति मिल जाती है और जगत जननी माँ अपना हाथ पकड़कर मुझे रास्ता दिखाती है। बेटा, शायद कल मैं नहीं रहूं। अगर कभी भी तुम लोग कोई मुसीबत में हो तो यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी, क्योंकि मेरी आत्मा इस मंदिर में बसी हुई है।